नमस्ते। भारत की सड़कों पर एक नाम है जो हर जगह दिखता है, एमआरएफ। लेकिन मद्रास रबर फैक्ट्री यानी एमआरएफ सिर्फ एक टायर कंपनी नहीं है। ये एक ऐसा साम्राज्य है जिसने दशकों से भारतीय बाजार पर अपनी पकड़ बना रखी है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये कंपनी इतनी बड़ी ताकत आखिर बनी कैसे। एमआरएफ कितनी बड़ी है इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, 30%। भारत के पूरे टायर बाजार का लगभग 1/3 हिस्सा अकेले एमआरएफ के पास है। मतलब सड़क पर दौड़ने वाली हर 3 या 4 गाड़ियों में से एक शायद एमआरएफ के टायरों पर ही चल रही है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे है, पैसा आता कहाँ से है? इसे समझने के लिए सबसे पहले इनके बिजनेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, एमआरएफ की सफलता का राज है उनका जबरदस्त फोकस। कंपनी का 91% रेवेन्यू सिर्फ ऑटोमोबाइल टायर बेचने से आता है। मतलब साफ है, उनका मुख्य काम है टायर, टायर और सिर्फ टायर। और इन टायरों में भी सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है? लगभग 44% कमाई ट्रक और बस सेगमेंट से होती है। ये वो गाड़ियां हैं जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, और एमआरएफ इस बाजार पर मजबूती से अपनी पकड़ बनाए हुए है। लेकिन एमआरएफ के असली ग्राहक हैं कौन? क्या वो कार बनाने वाली कंपनियां हैं? नहीं, और यही सबसे हैरान करने वाली बात है। उनकी 71% बिक्री सीधे रिप्लेसमेंट मार्केट में होती है। इसका मतलब ये है कि जब लोगों के टायर घिस जाते हैं तो वो खुद जाके दोबारा एमआरएफ ही चुनते हैं। ये सिर्फ बिक्री नहीं, ये तो भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है। और ये कंपनी रुकी हुई नहीं है, लगातार आगे बढ़ रही है। पिछले वित्त वर्ष में उनका रेवेन्यू 9% बढ़ा। और जानते हैं मजे की बात क्या है? ये ग्रोथ सिर्फ कीमतें बढ़ाने से नहीं आई, बल्कि उन्होंने असल में 12% ज्यादा टायर बेचे। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग एमआरएफ को अपना रहे हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि एमआरएफ क्या बेचती है, पर अब सवाल ये है कि वो इतने बड़े बाजार पर कंट्रोल कैसे करते हैं। चलिए अब उनके ऑपरेशंस के स्केल को समझते हैं। ये इतनी जबरदस्त बिक्री होती कैसे है? जरा इस नंबर को देखिए। पूरे भारत में एमआरएफ के 5000 से ज्यादा डीलर हैं। ये एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जो ये पक्का करता है कि कोई चाहे कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में, एमआरएफ का टायर उसकी पहुंच में हो। और इतने बड़े डीलर नेटवर्क को टायर मिलते कहाँ से हैं? इसका जवाब है ये 9 विशाल फैक्ट्रियां जो पूरे भारत में फैली हैं और दिन रात प्रोडक्शन करती रहती हैं। इस स्केल को थोड़ा और समझते हैं। एमआरएफ हर साल 8.5 करोड़ से ज्यादा टायर बना सकती है। सोचिए, ये नंबर इतना बड़ा है कि इससे भारत में हर साल बिकने वाली हर नई कार और बाइक को 2-2 बार नए टायर पहनाए जा सकते हैं। ये है प्रोडक्शन का असली पैमाना। लेकिन सिर्फ फैक्ट्रियां और डीलर नेटवर्क ही एमआरएफ को टायर किंग नहीं बनाते। असली जादू तो उनकी ब्रांड बिल्डिंग में है। कंपनी ने लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाए हैं जिनकी उम्मीद किसी टायर कंपनी से नहीं की जाती। सवाल तो यही उठता है ना, एक टायर कंपनी जिसका प्रोडक्ट ज्यादातर समय सड़क पर ही रहता है, वो लोगों के दिलो दिमाग में कैसे बस जाती है? इसका जवाब छिपा है उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में। इसका एक बड़ा जवाब है स्पीड और परफॉर्मेंस। एमआरएफ ने दशकों तक भारतीय मोटर स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया है। फॉर्मूला कारों से लेकर रैली चैंपियनशिप तक उन्होंने अपनी एक ऐसी इमेज बनाई है जो सबसे मुश्किल हालात में भी बेस्ट परफॉर्म करती है। और फिर आता है एमआरएफ पेस फाउंडेशन। क्रिकेट के दीवाने इस देश में उन्होंने एक ऐसी एकेडमी बनाई जिसने भारत को एक से बढ़कर एक बेहतरीन तेज गेंदबाज दिए हैं। ये ब्रांड को सीधे राष्ट्रीय गौरव और जुनून से जोड़ता है। तो ये तो थी अब तक की कहानी, पर भविष्य कैसा है? चलिए अब कंपनी के फ्यूचर पर एक नज़र डालते हैं, जहां नए इनोवेशंस भी हैं और एक बड़ी कानूनी चुनौती भी। भविष्य की बात करें तो पहले अच्छी खबर, कंपनी लगातार इनोवेट कर रही है। हाल ही में उन्होंने हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिलों के लिए स्टील ब्रेस जैसे नए टायर लॉन्च किए हैं। ये दिखाता है कि वो टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे रहना चाहते हैं। पर जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, एक ट्विस्ट भी है। इनोवेशन की इस अच्छी खबर के साथ साथ एक बड़ी चुनौती भी दरवाजे पर खड़ी है, और ये चुनौती है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई की तरफ से। सीसीआई ने कंपनी पर मिलीभगत करके कीमतें तय करने के आरोप में 622 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। मामला थोड़ा पुराना है, 2011-12 का, लेकिन इसकी तलवार अब भी लटक रही है।
और ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल ये देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में है। इसका मतलब है कि कंपनी के भविष्य पर एक बड़ी फाइनेंशियल और लीगल अनिश्चितता बनी हुई है, जिसका फैसला आना अभी बाकी है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है। एक तरफ नए इनोवेशंस की रफ्तार है और दूसरी तरफ कानूनी अड़चनें। इन दोनों के बीच भारत का ये टायर किंग अपने सिंहासन को आखिर बचाएगा कैसे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।